गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। हम अब प्रार्थना करेंगे। यह सत्य की प्रार्थना है। ओ हिडन लाइफ Go ahead and write. वाइब्रेंट इन Vibrant Vibrate in एवरी एटम, every every atom, space. ओ हिडन लाइट Go ahead and write. शाइनिंग इन shining Shining in in एवरी क्रिएचर, every every creature, creature. ओ हिडन लव with Go and ahead love, and write. embracing 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 all in all in all in oneness. 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 May each May is who feels Who feels himself 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 as one as one with thee with with thee. thee. know he is Know No, he is also one also one with every other. with with every other. ठीक है, थैंक यू। तो थियोसॉफी के पार्ट ई बुक कर रहे हैं जो उमाशंकर पांडे जी ने लिखी है, बहुत अच्छी है। अभी हम आ गए हैं पेज नंबर 315, नैतिकता का उद्देश्य, उपयोग और आधार। मैं शुरुआत करता हूँ, बाद में आप पढ़िए। ओके। नैतिकता का पेज नंबर 315, नैतिक का उद्देश्य, उपयोग और आधार। जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान, मनोविज्ञान की तरह आचरण का विज्ञान है। प्रकृति के अन्य सभी नियमों की तरह आचरण के नियम भी उतने ही निश्चित और परिवर्तनहीन है। वे ऐसे नियम हैं जिन्हें खोजा और बताया जा सकता है, जहाँ तथा जो कार्रवाई के समन्वित सिद्धांतों की एक प्रणाली बनाते हैं जिससे व्यक्ति और प्रजाति के लिए समान रूप से प्रसन्नता और भलाई होती है। ये विज्ञान आचार संहिता, इथिक्स है, जो नैतिकता, मोरालिटी या सदाचार का विज्ञान है तथा जो सही आचरण लाता है। आचार संहिता दर्शन की एक शाखा भी है जो सही और गलत की तथा नैतिक निर्णयों की प्रकृति का अध्ययन करती है। ये विज्ञान तथा दर्शन व्यक्तियों के समूह और उनके कई छोटे या बड़े वातावरणों, परिवारों, समाजों, राष्ट्रों, समग्र रूप से मानवता के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों की शर्तें और नियम निर्धारित करते हैं। केवल इन नियमों के ज्ञान और पालन के मनुष्य लोग या तो स्थायी रूप से स्वस्थ या स्थायी रूप से प्रसन्न हो सकते हैं। वे शांति और समृद्धि में रह सकते हैं। जहाँ नैतिकता अज्ञात है, उसकी उपेक्षा की गई है, वहाँ अनिवार्य रूप से घर्षण उत्पन्न होता है। परिणाम स्वरूप असमंजस और पीड़ा उत्पन्न होते हैं, क्योंकि भौतिक संसार के साथ साथ मानसिक तथा नैतिक संसार की भी प्रकृति की स्थापित व्यवस्था है, जो केवल और केवल उस व्याख्याता व्यवस्था के ज्ञान तथा उसके आज्ञान पालन से ही सामंजस्य, स्वास्थ्य और प्रसन्नता प्राप्त किए जा सकते हैं। जिस प्रकार स्वच्छता, पौष्टिक भोजन और पेय, व्यायाम, यौन संबंध आदि के सभी नियम अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बनाए गए हैं, उसी प्रकार भावना, मानसिक, साइकोमेंटल स्वास्थ्य के भी कुछ बुनियादी नियम हैं और वे सर्वविदित है। ये नैतिकता और नैतिकता सिद्धांत के रूप में है जो सार्वभौमिक चरित्र के है, जैसे सत्यप्रिय, मददगार, संतुष्ट, न्यायपूर्ण, निष्पक्ष, नेक कार्यों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण, दयालु, सभी के प्रति सहिष्णु, प्रेम पूर्ण और करुणामय होना आदि आदि। साथ ही दूसरे के प्रति क्रोध, घृणा, दुर्भावना, पूर्वाग्रह को हटाना तथा लालच, ईर्ष्या, अनुचित महत्वाकांक्षा और दूसरे के प्रति हानिकारक कार्य इरादे में बचना। खाने में, पीने और सेक्स की आसक्ति के बचना चाहिए। इनमें संयम सामान्य स्वस्थ जीवन जीने की कुंजी है। दैनिक कार्यों में सभी के प्रति कृतज्ञता की भावना भी वांछनीय है। नैतिकता, उपयोगिता, फिटनेस भौतिक उपयोगिता के बराबर या उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे कई शारीरिक बीमारी या ऐसे परिजीवों जो गंदगी और अन्य कारणों से आकर्षित या उत्पन्न होते ही उपस्थिति के कारण होते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म लोगों में परजीवी, पैरासाइटिक पैरासिटिक स्पिरिट्स अनैतिकता या आध्यात्मिक अशुद्धता से आकर्षित होते हैं, जिससे आध्यात्मिक बीमारियां और परिणामी शारीरिक विधियां उत्पन्न होती है। ये ब्लावर्स की कोटेशन बुक, पृष्ठ 170, 9 दिसंबर की बात है। ठीक है। तो हाँ, एक एक दो ही
पढ़ता हूँ, बाद में आपको देता हूँ। नैतिकता ऐसे नियम या सिद्धांत निर्धारित करती है जैसे दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो और चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। इसको स्वर्णिम नियम कहा गया है। नैतिकता हमें इस प्रश्न का उत्तर देने में मदद करती है कि मुझे क्या करना चाहिए। पुरस्कार या की दंड की किसी भी अपेक्षा व स्वतंत्र जब हम कार्य करते हैं तो व्यक्तिगत चुनाव करते हैं तो सदाचार नैतिकता का एक उपयोग होता है। यद्यपि धर्म सार्वभौमिक नैतिक मूल्य प्रदान करता है फिर भी उन्हें व्यावहारिक व्यवहार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जाता है। लोग नरक के डर और स्वर्ग की आशा या बुरे कर्मों के परिणाम के डर से अच्छे बनते हैं। वास्तव में नैतिक व्यवहार नैतिक मूल्यों के वास्तविक अभिमूल्यन अप्रिसिएशन से उत्पन्न होता है, जिससे एक व्यक्ति ये जानकर ईमानदार और सच्चा होने के लिए एक दृढ़ संकल्पित हो कि ये करना सही काम है, भले ही देवताओं या मनुष्य द्वारा इसे न देखा गया हो। जैसा कि प्लेटो कहते हैं, नैतिकता चरित्र के बारे में है और चरित्र जैसा कि कहा गया है हम कौन है इसका योगफल है। तो ये नैतिकता से रहना है, सामंजस्य में रहना है, सदाचार में रहना है और कृतज्ञता भी व्यक्त करनी है, ऐसा बोल अच्छा रहना चाहिए, बस संतुलित रहना, ये बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अभी पढ़ेंगे मैम। पढ़िए आप मैम। यस। मनुष्य अपने स्वभाव में दिव्य होने के कारण अपने गहनतम स्वयं में प्रसन्नता है। बृहदारण्य उपनिषद, ये एक उपनिषद है, उसके श्लोक 32 कहता है, ब्रह्मा परम आनंद है और सभी धर्म इस हर्षित कथन की प्रतिध्वनि करते हैं। बाइबल में कथन है, आओ अपने स्वामी की प्रसन्नता को साझा करो। अच्छा, इसलिए जब मनुष्य स्वयं को विश्व व्यवस्था जो दिव्य है के अनुरूप रखता है तो वह अपनी अलग इच्छा को सार्वभौमिक इच्छा के साथ सामंजस्य में लाता है और इसका प्रत्यक्ष और अपरिहार्य परिणाम शुद्ध प्रसन्नता होती है। परिपूर्ण नैतिकता सभी जीवित चीजों के बीच परिपूर्ण सामंजस्यता लाएगी और इसलिए परिपूर्ण प्रसन्नता लाएगी। पेज नंबर किसी तीन व्यक्ति सौ द्वारा, पेज नंबर 317, हाँ, सेकंड पैराग्राफ है, माधुरी जी। हाँ जी। किसी पढ़िए। व्यक्ति द्वारा स्वयं को इस सामंजस्य में लाने के प्रयास के साथ प्रायः दर्द होता है। जैसे जो व्यायाम किसी घायल अंग को सही ढंग से काम करने के लिए बहाल करते हैं, वे प्रायः कष्टदायक होते हैं, लेकिन दोनों ही मामलों में अंत प्रसन्नता ही है, क्योंकि इच्छाएं क्षणिक सुख देने वाली वस्तुओं के पीछे व्यग्रता से पहुंचती हैं। हमें दूसरों जो उन्हें पाने के लिए समान रूप से उत्सुक हैं की इच्छाओं के साथ टकराव में लाती हैं और परिणामी संघर्ष सभी को घायल कर देता है। नैतिकता की आज्ञाकारिता के लिए इन इच्छाओं को कम करना प्राय दर्दनाक होता है, लेकिन दर्द सतही और क्षणभंगुर होता है, जबकि विजय के बाद मिलने वाली शांति गहरी और स्थायी होती है। दीर्घकाल में सही आचरण का अर्थ है प्रसन्नता और बुरे आचरण का अर्थ है कष्ट। भगवान बुद्ध ने सही में नियम की घोषणा की। यदि कोई व्यक्ति बुरे विचार के साथ बोलता है या कार्य करता है तो कष्ट उसका पीछा करता है। जैसे पहिया बैल जो गाड़ी खींचता है के खुर का अनुसरण करता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचार के साथ बोलता है या कार्य करता है तो प्रसन्नता उसका पीछा करती है, उस छाया की तरह जो कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। धम्मपद वाली बुक में है ये। ईश्वर प्रेम है और वह अपने प्राणियों की प्रसन्नता चाहता है और वह प्रसन्नता केवल उसकी ईश्वर की इच्छाओं के साथ प्राणियों की इच्छाओं के सामंजस्य से ही स्थायी रूप से लाई जा सकती है। आचरण का विज्ञान इसलिए धार्मिकता या न्याय परायणता
की स्थापना करके प्रसन्नता लाता है और इस प्रकार इसका उद्देश्य दिव्य इच्छा को पूरा करना है। जैसे नैतिकता का उद्देश्य सार्वभौमिकता प्रसन्नता है, वैसे ही इसका आधार वह है जिस पर प्रसन्नता निर्भर करती है। धर्म की तरह नैतिकता का प्राथमिक सत्य जीवन का एकत्व। ईश्वर एक है, वह हर प्राणी चीज में निवास करता है, वह अंतरतम आत्मा है। हमारे चारों ओर रहने वाले सभी प्राणियों की बहुलता में एक ही जीवन है। विश्व बंधुत्व इस दिव्य एकता का अनिवार्य परिणाम है। हम एक ही शरीर बनाते हैं और जैसे एक भौतिक शरीर के साथ पूरे शरीर को पीड़ा पहुंचाए बिना किसी एक हिस्से को घायल नहीं किया जा सकता, वैसा ही महान प्राणी मानवता के साथ भी है। सभी स्वयं एक आत्मा के हिस्से हैं और किसी एक को पहुंचाई गई चोट सभी को घायल कर देती है। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति दूसरे को चोट पहुंचाता है तो वह निश्चित ही स्वयं को चोट पहुंचाता है, भले ही उसे उसका एहसास उस क्षण में न हो। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमें इसका अधिक से अधिक बोध होता है। एहसास हुआ या नहीं हुआ, यह एक तथ्य है। सर्व महत्वपूर्ण सर्वोच्च तथ्य जिस प्रकार व्यक्तिगत शरीर का स्वास्थ्य स्वच्छता के नियमों के पालन पर निर्भर करता है, प्रत्येक अंग बाकी हिस्सों के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से काम करता है, उसी प्रकार मानवता सार्वभौमिकता शरीर का स्वास्थ्य नैतिकता के नियमों के पालन पर निर्भर करता है, जिसके द्वारा महान मानव शरीर का प्रत्येक अंग दूसरों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंधों में काम करता है। ईश्वर की इच्छा दृढ़ता से उच्चतम अच्छाई की ओर इशारा करती है और उसके विश्व को अच्छे की ओर निर्देशित करती है। इस इच्छा के साथ काम करने का अर्थ उस विश्व व्यवस्था जिससे हम जुड़े हैं की गति के साथ सामंजस्य बिठाना है और इस प्रकार विकास की धारा के साथ चलना है। इसके विरुद्ध जाना एक प्रचंड धारा के विरुद्ध संघर्ष करना होता है, जो हमें चट्टानों से टकराती है, चोट देती है और घायल करती है। सही कार्य करने का अर्थ स्वयं के साथ और ईश्वर के साथ शांति में होना है और इसलिए यह प्रसन्नता है। गलत करना स्वयं के साथ और ईश्वर के साथ युद्ध करना है और इसलिए दुख है। बुरा करने वाला सदैव असंतुष्ट, चिड़चिड़ा, अपरिशोधित रहता है, चाहे उसकी बाह्य परिस्थितियां कितनी ही अनुकूल क्यों न हो। भलाई करने वाला आंतरिक रूप से शांतिपूर्ण और संतुष्ट रहता है, तब भी जब बाहरी परिस्थितियां सबसे प्रतिकूल हों। लेकिन नियम का पालन करने के लिए हमें इसे जानना चाहिए और इसलिए प्रश्न उठता है, हम सही को कैसे जाने ताकि हम ऐसा कर सकें। हम गलत को कैसे जाने ताकि हम उससे बच सकें। माना कि दैवीय इच्छा के साथ काम करना सही है और उसके विरुद्ध काम करना गलत है, तो हम इस इच्छा को कैसे जान सकते हैं। 3 प्रमुख तरीके हैं जिससे मानव समाज ने यह पता लगाने की कोशिश की है कि क्या सही है और क्या गलत है। पेज नंबर 320। पहला धर्म का तथा विज्ञान का तरीका है। महान ऋषियों धर्मों के संस्थापकों और शिक्षकों ने कुछ नियम निर्धारित किए हैं, जिन्हें उन्होंने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से चीजों की प्रकृति में अस्तित्व में देखा है और उन्होंने आधिकारिक रूप से घोषित किया है। प्रकृति के अन्य सभी नियमों की तरह स्वास्थ्य और इच्छा से मुक्त होकर शुद्ध किए तर्क के उपयोग से
इन नियमों को बार बार स्थापित किया जा सकता है। वे नियम दिव्य कारण की अभिव्यक्तियां हैं। उन्हें मानवीय तर्क द्वारा खोजा और व्यक्त किया जा सकता है और प्रयोग द्वारा कभी भी पुनः सत्यापित किया जा सकता है। जो सही नियम है उनको कभी भी उनको सत्यापित किया जा सकता है। यह विज्ञान की विधि है। तथ्यों का अवलोकन, तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण या परिकल्पना, इस परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए प्रयोग, सत्यापित परिकल्पना को प्रकृति का नियम घोषित करना। इस प्रकार खोजे और सिद्ध किए गए इन नियमों को विज्ञान के विशेषज्ञों द्वारा आधिकारिक रूप से दोहराया जाता है और छात्रों द्वारा उन्हें तब तक सत्य माना जाना चाहिए जब तक कि वे स्वतंत्र रूप से उन्हें फिर से सत्यापित करने में सक्षम न हो जाएं। तब तक दर्शन में उनके स्वयं द्वारा किए गए प्रयोगों की सहायता आंशिक रूप से नियमों की सच्चाई को प्रदर्शित करती है। नैतिकता का विज्ञान इस पद्धति का अनुसरण करता है। इसके नियमों की खोज की गई है और उन्हें आधिकारिक तौर पर बताया गया है, लेकिन वे पुनः सत्यापन और नए उपयोगों के लिए सक्षम हैं। ये नियम विश्व मतों के धर्म ग्रंथों में पाए जाते हैं और जो बुनियादी तथा सार्वभौमिक उपाय के हैं वे उन सभी धर्म ग्रंथों में पाए जाते हैं, किंतु वे बुनियादी नियम उन स्थानीय और अस्थायी नियमों, उन्हें विभिन्न लोगों की सभ्यता और सामान्य स्थिति के अनुसार दिया गया के साथ मिश्रित हो गए हैं। स्थायी और सार्वभौमिक को स्थायी और अस्थायी और स्थानीय से इस तथ्य द्वारा अलग किया जा सकता है कि बुनियादी नियम सभी धर्म ग्रंथों में पाए जाते हैं। पेज नंबर 321 है। जबकि दूसरे भिन्न भिन्न हैं और अलग अलग धर्मों से संबंधित हैं। अशिक्षित नवसिखियों और युवाओं को इन नियमों को स्वीकार करना चाहिए जैसे वे अन्य सभी नियमों को अधिकार पूर्वक स्वीकार करते हैं। निष्ठावान और सक्षम छात्र अपने तर्क तथा प्रयोग से उन नियमों को अपने लिए पुनः सत्यापित कर सकता है। दूसरा तरीका अंतर्ज्ञान या अंतःप्रज्ञा का है, जो स्वयं को अंत चेतना अंत 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 चेतना स्वचेतना कंसाइंस अंत स्वचेतना के रूप में व्यक्त करता है, लेकिन अंत स्वचेतना नैतिक सहज वृत्ति होने के नाते सभी सहज वृत्तियों की तरह पिछले अनुभव से निर्धारित होती है और इस प्रकार सीमित है तथा इसलिए व्यक्तिगत है, सार्वभौमिक प्राधिकारी नहीं है। तीसरा तरीका है उपयोगितावाद का है, जो अधिकतम संख्या के लिए अधिकतम अच्छाई है, किंतु अल्पसंख्यक भी संपूर्ण का एक हिस्सा है और उसके हितों की रक्षा अवश्य की जानी चाहिए, क्योंकि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक एक मानवता को बनाते हैं। तीन तरीकों का मिलन मूल सत्य जीवन के एकत्व की पहचान में पाया जाता है। यह धार्मिक तरीके को शुद्ध तर्क में उसकी सच्ची नींव देता है। यह अंतःप्रज्ञा के तरीके को प्रत्येक में एक जीवन द्वारा पहुंची अभिव्यक्ति के चरण के अनुसार अंतः सचेतना की विविधताओं की व्याख्या देता है। यह उपयोगितावादी तरीके को यह दिखाते हुए विस्तृत करता है कि प्रत्येक का परम अच्छा सभी के परम अच्छे जैसा ही है तथा यह कि नैतिकता का लक्ष्य परम सार्वभौमिक अच्छे से कुछ भी कम नहीं होना चाहिए। जीवन के एकत्व के
इस सत्य की पहचान हमें सभी सतही रूप से अलग अलग जीवन के बीच पारस्परिक रूप से सहायक संबंधों की स्थापना में मार्गदर्शन करती है। प्रत्येक नैतिक नियम को एक एकत्व में अपनी स्वीकृति मिलती है और सार्वभौमिक प्रेम जो इस एकत्व की अभिव्यक्ति है, सभी गुणों का मूल है। केवल यही शिक्षा वर्ग जातीय और राष्ट्रीय घृणाओं को मिटा सकती है, संदेह तथा अवमानवता को समाप्त कर सकती है और सभी मनुष्यों को एक मानव परिवार में ला सकती है, जिस मानवता में बड़े और छोटे तो हैं लेकिन कोई पराया नहीं है। पेज नंबर 322। नैतिकता के नियमों की अनिवार्य प्रकृति को भी समझने की जरूरत है। प्रकृति का एक नियम उसे तोड़ देता है जो उसकी उपेक्षा करता है, और जो उसके साथ काम करता है उसकी सफलता सुनिश्चित करता है। प्रत्येक मनुष्य अपने साथ संसार में अपना चरित्र लाता है जो उसके मानसिक और नैतिक गुणों का योग होता है, और वह इस पर सबसे बड़े लाभ के लिए काम कर सकता है यदि वह समझता है कि उसे क्या लक्ष्य रखना चाहिए और वह साधन जिससे वह लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। चरित्र मानव जीवन में सबसे शक्तिशाली कारक है। आंतरिक प्रसन्नता और बाहरी सफलता इस पर निर्भर करती है। मेधावी, समझ और बुरे चरित्र वाला एक व्यक्ति कुछ समय के लिए सब कुछ अपने सामने ले चल सकता है, लेकिन उसके साथी जल्द ही उस पर अविश्वास करते हैं और बदनामी उसकी सफलता को नष्ट कर देती है। उच्च चरित्र वाले व्यक्ति की मांग जीवन के हर क्षेत्र में की जा सकती है और उसके साथियों का प्यार तथा विश्वास उसके सभी दिलों को उज्जवल करता है। एक सही और एक गलत है जो सार्वभौमिक संयोजकता के हैं, जो नियम की पूर्ति अर्थात प्रेम या उसके विरोध के परिणाम है। उन्हें भारतीय श्लोक में संक्षिप्त किया गया है। व्यास ने पूरे 18 पुराणों में केवल 2 बातें कही हैं। दूसरे का भला करना सही है, दूसरे को चोट पहुंचाना गलत है। सापेक्ष सही और गलत भी है, जो विश्व विकास के चरण के साथ साथ अलग अलग व्यक्तियों के स्वयं के व्यक्तिगत विकास के चरणों और व्यक्तिगत पदों पर भी निर्भर होता है। पेज नंबर 323। संसार का जीवन विकास के 2 महान चरणों को दर्शाता है। पहला, आधा भाग जिसके दौरान रूपों को परिपूर्ण किया जाता है, पदार्थ में आगे जाने का चरण। दूसरा, जिसके दौरान आत्मा अपनी उच्च शक्तियों को तेजी से अनावरण करता है, वापसी का चरण, दिव्यता की प्राप्ति। पहले चरण के दौरान मनुष्य को अपनी इच्छा अनुसार हर चीज को पकड़ लेता है और संघर्ष द्वारा एक मजबूत व्यक्तित्व विकसित करता है। दूसरे में वह अपना सब कुछ साझा करता है और उस व्यक्तित्व को सेवा में लगाता है। निरंतर बढ़ता अलगाव ही पहले का मूल मंत्र है। निरंतर बढ़ती एकता ही दूसरे का मूल मंत्र है। इसलिए हमें क्रूर, आक्रामकता और बर्बर समय के भीषण संघर्षों को बुरा नहीं मानना चाहिए। वे विकास के एक आवश्यक चरण थे और उस चरण में सही थे तथा दिव्य योजना में थे, किंतु अब वे दिन बीत गए हैं, ताकत जीत ली गई है। समय आ गया है जब अलग हुए लोगों को धीरे धीरे एक साथ अवश्य आना चाहिए और दिव्य इच्छा जो मिलन के लिए काम कर रही है के साथ सहयोग करना सही है। विकास के वर्तमान चरण में तर्क द्वारा निर्देशित
प्रेम का परिणाम जो सही है वह एकत्व का निरंतर बढ़ता बोध, अलग अलग सबको, अलग अलग स्वयं को, मतलब अपने आप को एक साथ लाता है, जो सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करके एकत्व बनाता है। वह सही है जो बांटता है और विघटित करता है, जो अलगाव पैदा करता है वह गलत है। इसके साथ ही क्या सही है कि पहचान करने के लिए सार्वभौमिकता की कसौटी का प्रयोग भी करना चाहिए। सभी धर्मों के मूल सिद्धांत नैतिक जीवन पर जोर देते हैं, जैसे झूठ न बोलना, लालच न करना, ईमानदार बनना, दूसरों के प्रति दयालु होना आदि आदि आदि। उदाहरण के लिए मनु के 10 आचार सूत्र, योग के यम और नियम, बौद्ध धर्म के पंच सप्तशील, ईसाई धर्म के पर्वत पर उपदेश आदि। कृष्ण, बुद्ध, शंकराचार्य, ईसा, मोहम्मद, नानक और महात्मा गांधी जैसे महान शिक्षकों द्वारा दी गई नैतिक शिक्षाएं प्रकृति के नियमों के सहज बिंदु हैं। कर्म नियम द्वारा तथाकथित पुरस्कार या दंड इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति नैतिकता पूर्ण जीवन जीता है या नहीं, न कि किसी संस्कार, समारोह, अनुष्ठान या प्रार्थना आदि पर। नैतिकता का मात्र एक यांत्रिक आधार संहिता त्रुटि और पाखंड की ओर ले जाती है। उससे प्राय लोग सामाजिक शिष्टाचार को ही नैतिकता समझ लेने की गलती करते हैं। परम नैतिकता, जिसका अन्य बातों के साथ साथ यह अर्थ है कि प्रत्येक सद्गुण का बिना किसी ढील के पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। यस, थैंक यू। थियोसॉफिकल नैतिकता पढ़ना है आपको? पढ़ देती हूँ। ओके। थियोसॉफिकल नैतिकता बिना किसी भेदभाव के विश्व बंधु के विचार का अभ्यास ही सही नैतिकता का आधार हो सकता है। इसीलिए थियोसॉफिकल ग्लासरी में थियोसोफिया शब्द का वर्णन करते हुए ब्लास्की ने लिखा है, अपने व्यवहारिक प्रभाव में थियोसॉफी विशुद्ध रूप से दिव्य नैतिकता है। एचपी ब्लास्की ने कई स्थानों पर छात्रों साधकों द्वारा थियोसॉफिकल नैतिकता के अभ्यास पर जोर दिया है। थियोसॉफिकल नैतिकता कोई अनोखी और विशेष चीज नहीं है। वे थियोसॉफिकल के आध्यात्मिक और दार्शनिक सिद्धांतों की तरह ही प्राचीन है। ये नैतिकताएं प्रज्ञा धर्म की आत्मा है और एक समय में सभी राष्ट्रों के दीक्षितों की साझा संपत्ति थी। ब्लास्की ने लिखा है, न केवल गौतम और जीसस के प्राचीन नैतिकता का प्रचार किया, बल्कि किसी भी प्रजाति का सभ्यता या थियोसॉफिकरण करने के हर प्रयास, जैसे कि अमोनियस सैकस द्वारा स्थापित आंदोलन, ये कोई नाम है, अमोनियस सैकस द्वारा स्थापित आंदोलन के साथ इन पुराने नैतिक सिद्धांतों को प्रसारित किया गया। वर्ष 1875 में एचपी ब्लास्की द्वारा स्थापित आधुनिक थियोसॉफिकल आंदोलन सही चीजों की तरह इसमें भी प्राचीन पैटर्न का पालन करता है। दी की टू थियोसॉफी में वह बताती है कि थियोसॉफी को नैतिकता सिखानी है और नैतिक शिक्षाओं को प्रस्तुत करने में वह उन्हीं सिद्धांतों का उपयोग करती है जिनका दार्शनिक शिक्षाओं की प्रस्तुति में करती है। जिस तरह उन्होंने दर्शन के हर प्राचीन स्कूल की शिक्षाओं को संश्लेषित किया, उसी तरह नैतिकता के क्षेत्र में भी किया है। उनके द्वारा प्रारंभ से घोषित थियोसॉफिकल सोसाइटी के
तीन उद्देश्यों में से दूसरा उद्देश्य था तुलना के प्रयोजन से प्राचीन विश्व धर्मों का गंभीर अध्ययन और उसमें से सार्वभौमिक नैतिकता का चयन। दैनिक जीवन में इन नैतिकताओं का सार मनुष्य में सुषुप्त दिव्य शक्तियों को उजागर करता है, जिसका उल्लेख H.P. ब्लास्की ने प्रारंभ में सोसाइटी के तीसरे उद्देश्य को निर्धारित करते समय किया था। प्रज्ञा धर्म का नैतिक दर्शन इसके जीवंत विज्ञान और इसके सार्वभौमिक तत्व मीमांसा की तरह महान ब्रह्मांड की समय सम्मानित अभिव्यक्ति है। ब्रह्मांड न केवल दृश्यमान और भौतिक है, बल्कि ऊर्जावान और नैतिक भी है। यदि मनुष्य का मन दिव्य मन से निकलता है तो उसका जीवात्मा वैश्विक जीवात्मा की किरण है और नैतिक नियमों जो सद्गुण के रूप में प्रकट होते हैं के अनुसार रहता है। पेज नंबर 326। प्रत्येक प्रतिज्ञा या वादा जब तक चार स्तंभों पूर्व ईमानदार निष्ठा, अडिग निश्चय, उद्देश्य की निस्वार्थता और नैतिक शक्ति जो चौथा आधार बनाता है और तीन अन्य स्तंभों को संतुलित करता है पर आधारित नहीं होता, एक असुरक्षित इमारत है। H.P. ब्लास्की लिखती है, किसी लेडी का नाम है क्या? जिन्होंने नैतिकता स्थापना की। की, हाँ, ये हाँ जी। पैराडाइम मास्टर थे और जिन्होंने स्थापना की है रशियन थी वो। अभी जो यूरोप की, अभी जो रशिया और किसका युद्ध चल रहा है उधर की थी वो। अच्छा, अरे H.P. ब्लास्की। हाँ, तो उधर। नैतिकता की अवधारणा सामान्य रूप से सबसे पहले उद्देश्य या इरादों में संबंधित होती है और उसके बाद की साधन या कार्य के तरीकों से संबंधित होती है। उस व्यक्ति जो एक अच्छे उद्देश्य के लिए बुरे साधनों का उपयोग करता है को नैतिक नहीं कहा जा सकता, तथा उस व्यक्ति जो एक निश्चित रूप से दुष्ट या घृणित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रतीत अच्छे और उत्तम साधनों का उपयोग करता है को भी नैतिक नहीं कहा जा सकता। वास्तविक नैतिकता में इरादा, उद्देश्य तथा साधन ये तीनों शुद्ध होने ही चाहिए। अमेरिकी थियोसोफिस्टों को भेजे अपने 5 संदेशों में से एक में H.P. ब्लास्की कहती हैं, थियोसोफी का सार मनुष्य में दिव्य और मानवीय तत्वों के बीच पूर्ण सामंजस्य है। उनके देव जैसे गुणों और आकांक्षाओं का समायोजन है और उनके भीतर सांसारिक या पशुवत भावनाओं पर उनका नियंत्रण है। दयालुता हर तरह की दुर्भावना या स्वार्थ की अनुपस्थिति, उदारता सभी प्राणियों के प्रति सद्भावना और स्वयं के प्रति न्याय की तरह दूसरों के प्रति पूर्ण न्याय इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। जो व्यक्ति थियोसोफी सिखाता है वह सद्भावना का उपदेश देता है और इसका विपरीत भी सत्य है। जो सद्भावना का उपदेश देता है वह थियोसोफी सिखाता है। यस, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा। एक एक पाठ और बचा है, ये हमारा कल हो जाएगा। आप थोड़ा आराम कीजिए, ओके। तो हाँ चालू जी। करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी। अभी जो हमने पढ़ा है वो नैतिकता, नैतिकता थी, नैतिकता। हाँ जी। नैतिकता का उद्देश्य, उपयोग और आधार। नैतिकता मीन्स हमें अच्छा रहना है, सदाचार करना है, हाँ जी। सद्भावना से रहना है। हम अभी बोल रहे हैं सद्भाव से रहना है, सद्भाव से रहना है दिन भर, ना ही खाली सेशन को, हमेशा रहना है। तभी आपकी जिंदगी पलट जाएगी, चेंज हो जाएगी पूरी, ठीक है। अभी थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रतीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का ये प्रतीक या मोहर सील H.P. ब्लावसी के व्यक्तिगत मोहर से उत्पन्न है। सोसाइटी का ये प्रतीक 7 चिन्हों से बना है जो अर्थ,
एक एकत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा जिनका उपयोग बहुत प्राचीन काल से मनुष्य और ब्रह्मांड के बारे में गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक अवधारणाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता रहा है। इस प्रतीक में वृत्त के आकार में और अपनी पूंछ को निगलता हुआ एक सांप है। इस वृत्त के अंदर वो अंतर संबंधित अंतर संबंधित त्रिभुज है। उनमें से एक श्वेत या हल्के रंग का त्रिभुज है जिसका शेष शीर्ष ऊपर की ओर तथा दूसरा काला या गहरे रंग का त्रिभुज जिसका शीर्ष नीचे की ओर है। सांप के ऊपर उसके सिर के निकट वृत्त की परिधि के मध्य एक छोटा वृत्त है जिसके अंदर स्वस्तिक बना हुआ है जो अपने चारों सिरों को पीछे की ओर मोड़े हुए एक सरल क्रॉस है। दोनों अंतर संबंधित त्रिभुज के बीच के स्थान में मिस्त्रियों मीन्स इजिप्टियंस का प्रसिद्ध क्रॉस अनसटा या अंक है। इसे श्वेत रंग का होना चाहिए। नीचे थियोसॉफिकल सोसाइटी का आदर्श वाक्य लिखा है। प्रतीक के ऊपर हिंदू प्रथा का पवित्र शब्द ओम लिखा है। ये सभी अलग अलग चिन्ह संसार के महान धर्मों में विभिन्न रूप के पाए जाते हैं और उनकी सार्वभौमिकता व्यापक रूप से विभिन्न संस्कृतियों में उनकी उपस्थिति से और भी अधिक प्रदर्शित होती है। यह प्रतीक पुनर्ध्वरित मनुष्य के मन को इंगित करता है जो क्रास द्वारा प्रतीकात्मक मनुष्य हल्के और गहरे त्रिभुज से तथा विकास और पदार्थ के महान सर्प या ड्रैगन द्वारा घिरे हुए स्थान के बीच है। प्रत्येक चिन्ह का अलग से अलग अध्ययन करने पर बहुत अधिक समझ की संपत्ति प्राप्त होगी। एक साथ विचार करने पर जैसा कि इस प्रतीक में है वे एक पेज नंबर 328 विशाल विकासवादी योजना का सुझाव देते हैं जो संपूर्ण प्रकृति भौतिक और आध्यात्मिक को समाहित करती है। आंशिक रूप से उनकी प्राचीनता के कारण और आंशिक रूप से उत्पन्न उनकी उत्पत्ति ओरिजिन स्थापित करने की कठिनाई के कारण चिन्हों की व्याख्या सटीक परिशुद्धता के साथ नहीं की जा सकती है। यहाँ दी गई व्याख्या को उन चिन्हों के अर्थ के सटीक कथन के बजाय उन सत्यों जिन्हें वे व्यक्त करना चाहते हैं के सूचक रूप में लिया जाना चाहिए। यस, अभी पढ़ेंगे राम प्रसाद जी। खाली ओम पढ़ेंगे। ओम ओम के बारे में पढ़ना है। ओके। ओम नहीं, आप ये अनम्यूट करें। अनम्यूट करना है। नहीं हुआ। नहीं हुआ है। हम्म। ओम प्रतीक के ऊपर संस्कृत अक्षर में हिंदू धर्म का पवित्र शब्द है जो एकत्व और प्रतिनिधित्व करता है, जो अभिव्यक्ति में त्रिमूर्ति भी है। 3 अक्षर ओम आ उ म है जो एक साथ मिलकर ओम बन जाते हैं। रचनात्मक शब्द या लोगोस जो पूरे विश्व में ध्वनि होते हुए हैं और उसे बनाए रख रहा है का भी इसमें विचार है। आरंभ में शब्द था और आरंभ में शब्द था और शब्द ईश्वर के साथ या शब्द ईश्वर था। ओम प्रतीक चिन्ह के शीर्ष पर है क्योंकि यह परम या प्रतीक है जो स्वयं को एक में 3 दिव्य बुद्धिमत्ता या ईश्वर के रूप में व्यक्त करता है तथा जिससे ब्रह्मांड निकलता है और समय के अंत में यह उसी को वापस लौट जाता है। ओम शब्द सभी चीजों के दिव्य स्रोत का प्रतीक है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, मैं सब वेदों में प्रणव ओमकार हूं। A7 श्लोक 8। तथा जो व्यक्ति ओम इस प्रकार एक अक्षर का रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर त्यागता है, वह व्यक्ति
परम गति को प्राप्त होता है। यस, थैंक यू। थैंक यू। ओम के बारे में हमने पढ़ा है अभी। यस, एक ही मिनट बचा है। चलो, हिरल जी, हिरल जी स्वास्तिक के बारे में पढ़ना है। हाँ सर। आत्मवंदन सभी को। हम्म। स्वास्तिक हम्म। यह चिन्ह क्रॉस के पाए जाने वाले असंख्य रूप में एक है। यह प्रज्वलित क्रॉस है जिसमें घूर्णन करती लो की भुजाएं घड़ी की दिशा में घूमती है, जो प्रकृति की उन अति बृहत ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करती है जो लगातार उन रूपों जिनके माध्यम से विकासवादी प्रक्रिया होती है का निर्माण और विघटन करती है। उन धर्मों में जो देव के 3 आयामों को मानते हैं, स्वस्तिक तीसरे आयाम से संबंधित है। त्रिदेव का तीसरा व्यक्ति जो एक साथ सृजनकर्ता और विध्वंसक है। हिंदू धर्म में ब्रह्मा, शिव और ईसाई धर्म में पवित्र आत्मा पिता है। यह चिन्ह प्रकृति के 2 विरोधी किंतु पूरक ध्रुवों धन धनात्मक तथा ऋणात्मक बल और पदार्थ जिनसे व्यक्त जीवन आरंभ होता है वो इंगित करता है। स्कैंडिनेविया के प्रतीकवाद में स्वस्तिक हार का हथौड़ा है। ईश्वर जो आकाश के अग्नि, पत्थर, फ्लिंट को इस हथौड़े से पीटता है, उससे चिंगारियां निकलती है जो संसार बनती है। कभी कभी यह चिन्ह इच्छा शक्ति के चक्कर, व्हर्लिंग ऑफ द व्हील, तथा फिर नियम का पहिया जिसका ब्राह्मण तथा बुद्ध धर्मों में उल्लेख है का प्रतिनिधित्व करता है। बुद्ध लोग जब आते हैं तो वे नियम के पहिए को एक दूसरा घुमाव देते हैं। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति क्रिया और प्रतिक्रिया के महान पहिए को 2 संसारों के बीच उचित तरीके से नहीं घुमाते रहता है, वह उद्देश्यहीन पापमय जीवन जीता है। भारत में स्वास्तिक उस केंद्र का, उस बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है जिससे महान अज्ञात से बल उड़ेले जाते हैं और बाद में वे बल स्वयं को विभिन्न अभिव्यक्तियों में दर्शाते हैं, तथा यह देवताओं के महान चक्की के रूप में भी है, जिस चक्की में केंद्र में जीवात्मा बैठा है और जहां धुरी के घूमने से बार बार सभी चीजें कुचले जाने, एकीकृत होने तथा रूपांतरित होने के लिए खींचती है। थैंक यू मैम। यस, थैंक यू। यस, अभी कौन है? यस, किरण जी, किरण जी पढ़ना है, किरण जी। आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन। सर सर द्वारा त्रिभुजों के घेरने का महत्व जो ऊपर बताया गया है, उसके अलावा इस चिन्ह के अन्य अर्थ भी है। अपनी पूंछ को निगलते हुए सर शाश्वतता के चक्र या विकास के महान सर्पिल अथवा घुमावदार स्पाइरल मनवंतर को दर्शाता है। यह आवश्यकता का चक्र जीवात्मा के अनेक पुनर्जन्मों में का पथ है। केवल सांप के रूप में भी यह इन पूर्व जन्मों को दर्शाता है, क्योंकि जैसे सांप अपनी खाल केंचुल को अवधिक रूप से त्यागता है, उसी तरह प्रत्येक मृत्यु के समय मनुष्य अपने शरीर को त्यागता है। सर्वदा से प्रज्ञा विजय का प्रतीक भी रहा है। हिंदू अपने बुद्धिमान लोगों को नागा, जिसका अर्थ नाग है, कहते हैं। ईसा मसीह ने अपने शिष्यों को नागों के समान बुद्धिमान बनने की शपथ दिलाई। मिस्र के फरोहा के माथे पर दिखाया हुआ यूरेयस या पवित्र कोबरा पवित्र संस्कारों में उनकी उस दीक्षा को दर्शाता है जहाँ प्रच्छन्न प्रज्ञा का ज्ञान प्राप्त किया गया था। अपनी पूंछ को निगलता हुआ सांप ब्रह्मांड के चक्र
अभिव्यक्ति के चक्रीय प्रक्रिया की अनंतता का प्रतिनिधित्व करता है। इसके मुंह में घुसती हुई पूंछ का अर्थ चक्र का सतत घुमाव है या विश्व का आवधिक प्रकटीकरण तथा व्यक्त विश्व का गायब होना। यह सर्प शाश्वत अनंत शेष, इसका न कोई आरंभ है और न कोई अंत। इसका मुंह और पूंछ शाश्वत अवधि में एकजुट है। यह अपने भीतर विश्व और उसके प्राणियों को समाहित किए है। यह सभी समयों चक्रों जो शाश्वतता के संतान है को उत्पन्न करता है। वृत्त वृत्त के आकार में यह परिपूर्णता का प्रतीक है, क्योंकि वृत्त सर्वोत्तम आकृति है जो अपने विभिन्न संबंधों में हमें उस महान सिद्धांत को दिखाता है कि विश्व संख्या बार और संख्या द्वारा बना है तथा सामंजस्य द्वारा नियंत्रित और अध्यक्षता में है। वह सामंजस्य अब तक बिगड़ता और पुनर्स्थापित होता रहता है। यद्यपि व्यास का परिधि से अनुपात 1:3 22/7 का है। जब हम सटीक है तब यह उन संख्याओं का एक अनुस्मारक रिमाइंडर है जिन्हें लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि हम उनके अंत तक कभी नहीं पहुंच सकते। यह अज्ञात मात्रा है जो घटनाओं के क्रम में लगातार प्रवेश करती है तथा सर्वदा सामंजस्य को हाल करती है। थैंक यू। थैंक यू मैम। आगे पढ़ू? नहीं नहीं, अभी बड़ा है वो टॉपिक, अभी रुकना है। यस, और कल करेंगे वो खत्म। कल बुक खत्म हो जाएगी, कल जल्दी आइए। चित्रा मैम 10 मिनट में खत्म कर सकती है कल, आज नहीं। ठीक है। यस, और ठीक है सब। ललिता मैम आ गई, वैशाली मैम आ गई, ज्योति मैम आ गई। यस, कैसे है? यस, ज्योति मैम आप कैसे हो? विवेक कैसा है? ठीक है, सब ठीक है। सब ठीक। नहीं, उनका कैमरा ऑन रहता है, पूछना। इनका ठीक। कैमरा ऑन रहता है, वो समझ में आते कैसे। यस, अभी ठीक है ना? ललिता मैम, वैशाली मैम, ज्योति मैम। शुक्र। ठीक है सर। ठीक है ना? अभी ठीक है ना सब? ठीक है, ठीक है। चलो ध्यान करेंगे। यस, ध्यान के लिए अपना कैमरा ऑन रखे। कल बुक खत्म हो जाएगा और संडे और एक मास्टर्स को लेके आएंगे हम मंडे से। वो बुक बुक हमने वो भेजा है, लेकिन वो उसका बुक अवेलेबल नहीं है, पीडीएफ ही पढ़ना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। ठीक है। यस, आराम से बैठे, ध्यान करना है। 9:58 हो गए। सभी का तबीयत पूछते हैं तो उसके हिसाब से हम ध्यान करवा सकते हैं, इसलिए हम पूछ रहे हैं आजकल। ठीक है। राम प्रसाद जी ठीक है? हाँ, ओके ठीक है। चित्रा मैम ठीक है। चित्रा मैम ठीक है, उन्होंने बोला है उनका तबीयत के बारे में। यस, आराम से बैठना है ध्यान के लिए, और पूरे शिद्दत से कीजिए, उसका फल है वो अपने आप आपको मिलेगा। कोई भी चीज विश्वास रख के कीजिए, नहीं आपका विश्वास है तो छोड़ दीजिए उसकी। कौन सी भी चीज आप विश्वास रख के करना है, जैसा भगवान के सामने बैठ के करते हैं वैसा। कोई कोई भगवान के ऊपर भी ध्यान नहीं देता है ज्यादा। ठीक है, चलो बैठे ध्यान के लिए।
आराम से बैठना है ध्यान के लिए। जो होता है उसे होने दें, शांत बैठे आराम से। श्वास के ऊपर ध्यान देना है पूरा। मन में बोलना है
मैं अभी ध्यान में प्रवेश कर रही हूँ। मैं अभी ध्यान में प्रवेश कर रही हूँ। मैं शांत हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं शांत हूँ और सुरक्षित हूँ। हर श्वास के साथ हमारा जो शरीर है वो हल्का होता जा रहा है। हर श्वास छोड़ते हुए जो तनाव है वो हमारे से बाहर आ रहा है, उसे हमें महसूस करना है। ध्यान को हमारे श्वास पर रखें। कल्पना करें कि ब्रह्मांड की सुनहरी ऊर्जा ऊपर से सिर से प्रवेश कर रही है। ब्रह्मांड से ऊपरी वाली ऊर्जा हमारे सिर से नीचे आ रही है। हमेशा याद रखना है कि मैं सुरक्षित हूँ। मैं शांत हूँ। मैं निरोगी हूँ। मैं शुद्ध हूँ। मैं पवित्र हूँ। मैं पवित्र हूँ। अभी ऊर्जा के लिए ध्यान करना है। ध्यान को श्वास पे रखें। कल्पना करिए ब्रह्मांड से एक हमारे ऊपर सुनहरी ऊर्जा ऊपर से सिर से प्रवेश कर रही है हमारे शरीर में। सिर पर हमारी वो ऊर्जा पड़ रही किरण। वो ऊर्जा है मस्तिष्क को शांत कर रही है। जो ऊर्जा वो आ रही है ना ऊपर से, वो हमारे मस्तिष्क को शांत कर रही है। चेहरे को ढीला कर रही है। धीरे धीरे हमारे चेहरे को भी ढीला कर रही है। गले को मुक्त कर रही है और हमारा जो गला है उसको मुक्त कर रही है। हृदय को प्रकाश से भर रही है। हमारा जो हृदय है अंदर, उसको वो प्रकाश से भर रही है। पैरों तक, बाद में पेट को संतुलित कर रही है। हमारा जो पेट है उसको संतुलित कर रही है। जो पेट है हमारा उसको वो संतुलित कर रही है। धीरे धीरे वो हमारे पैरों तक जा रही है, प्रवाहित हो रही है। और हमारा जो पैरों का आरोग्य भी ठीक कर रहे हैं। पैरों में कुछ प्रॉब्लम्स है, घाव है, प्रॉब्लम है, दुखते हैं, पेन है, वो निकल जा रहा है। पूरे हमारे शरीर में वो ऊर्जा संतुलित हो रही है। हमारे शरीर में किधर भी वो प्रॉब्लम है, किसी कुछ प्रॉब्लम है, वो निकल रहा है। धीरे धीरे हम सांस ले रहे हैं। पूरी पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ रही है। प्रकाश से पूरा हमारा शरीर तेजोमय हो रहा है।
पूरी निगेटिविटी हो निकल रही है, धीरे धीरे निगेटिविटी निकल रही है। हर श्वास के साथ कहे, ऊर्जा अंदर, थकान बाहर। ऊर्जा अंदर, थकान बाहर। ऊर्जा अंदर, थकान बाहर। ऊर्जा अंदर, प्रकाश, थकान बाहर। ऊर्जा अंदर, थकान बाहर। अब पूरा शरीर प्रकाश का बना हुआ है। हमारा धीरे धीरे पूरा जो शरीर है वो प्रकाश से बना हुआ है। आप ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा के पात्र है। हम अभी ऊर्जा का सूत्र है और हम ऊर्जा का सूत्र के पात्र है। उसे हमें महसूस करना है। अभी अपने सामने एक दिव्य पर्वत का दृश्य देखे। पार्वती माता का ध्यान करेंगे, ग्रेटिट्यूड करेंगे। अभी हमारे सामने एक दिव्य पर्वत है, उसको हमें देखना है। उस पर्वत पर तेजस्वी स्वरूप में माँ पार्वती विराजमान है। उस पर्वत पर माँ पार्वती विराजमान है, उसको हमें नमन करना है। उनके चरणों से करुणा की धारा बह रही है। हमें महसूस करना है, देखना है। माता जी के चरणों से करुणा की धारा बह रही है। वह धारा आपके सिर पर गिरती है और पूरे शरीर के पवित्र करती है। वह धारा आपके सिर पर गिरती है और पूरे शरीर को पवित्र करती है। तो माँ से जो भी धारा आ रही है वो हमारे शरीर पे गिर रही है और हमारा पूरा शरीर पवित्र हो रहा है। और मन में कहना है, हे माँ पार्वती, हे महापार्वती, आपकी शक्ति मेरे भीतर जागृत है। हे माँ पार्वती, आपकी शक्ति मेरे अंदर जागृत है। आपकी करुणा से मेरा मन निर्मल है। आपकी करुणा से मेरा मन निर्मल है। आपकी करुणा से मेरा मन निर्मल है। आपकी कृपा से मैं निर्भय हूँ। आपकी कृपा से मैं निर्भय हूँ। आपकी कृपा से मैं निर्भय हूँ। कुछ क्षण उनकी मुस्कान को देखना है। कुछ क्षण पार्वती माता की मुस्कान को देखना है। उनकी उपस्थिति को अनुभव करना है। उनकी उपस्थिति है ना, उनको हमें अनुभव करना है। फिर धीरे धीरे उन्हें हृदय में स्थापित करना है। धीरे धीरे उन्हें हमारे हृदय में स्थापित करना है। पार्वती माता को हमारे हृदय में स्थापित करना है। जो ध्यान की देवता है, जहाँ ध्यान है उधर हो रहती है। हमें जो ध्यान है, श्वास को लेना है और छोड़ देना है। जो श्वास को लेना है और छोड़ देना, जो हमें ध्यान है, ये ध्यान जो चक्रास है हमारे शरीर में, उसका जो ज्ञान दिया है वो नागलोक को दे दिया है। नागलोक जो दूसरे प्लेनेट से आके उन्होंने दिया है। तो उनके लिए हम थोड़ी कृतज्ञता करेंगे। ध्यान, आप ध्यान, अब जो ध्यान है पृथ्वी के भीतर की ओर लेके जाए।
कल्पना करना है कि हमारा पूरा ध्यान पृथ्वी के भीतर की ओर लेके जाना है। कल्पना करें कि आप धरती के गर्भ में एक प्रकाश में लोक में है, वो नागलोक है। आप धरती के गर्भ में है, वहां जो नागलोक है उनको आप देख रहे हैं। वहां दिव्य नाग ऊर्जा के संरक्षक है। वहां दिव्य नाग ऊर्जा के संरक्षक है। वे पृथ्वी के संतुलन, ज्ञान और कुंडलिनी शक्ति के प्रतीक है। वे पृथ्वी की संतुलन, ज्ञान और कुंडलिनी शक्ति के प्रतीक है। और मन में हमें कहना है, हे नाग देवता, हे नाग देवता, आपकी संरक्षण शक्ति के लिए धन्यवाद। हे नाग देवता, आपकी संरक्षण शक्ति के लिए धन्यवाद। आपकी जागृत ऊर्जा में मूलाधार को स्थिर करती है। आपकी जो जागृत ऊर्जा मेरे मूलाधार चक्र को स्थिर करती है। आपकी जागृत ऊर्जा मेरे मूलाधार चक्र को स्थिर करती है। मैं धरती से जुड़ा हूँ और मैं सुरक्षित हूँ। मैं धरती से जुड़ा हूँ और सुरक्षित हूँ। अपने रीढ़ के आधार में लाल प्रकाश देखना है। अपने रीढ़ के आधार में लाल प्रकाश देखना है। वह स्थिरता, सुरक्षा और साहस का स्रोत है। अपने रीढ़ के आधार में लाल प्रकाश देखना है। वह स्थिरता, सुरक्षा और साहस का सूत्र है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अभी थोड़ी हम सकारात्मक प्रतिक्रिया करेंगे। धीरे धीरे श्वास लेते हुए हर वाक्य मन में दोहराना है। मैं दिव्य ऊर्जा का माध्यम हूँ। मैं दिव्य ऊर्जा का माध्यम हूँ। मैं दिव्य ऊर्जा की माध्यम हूँ। मेरा मन स्पष्ट और शक्तिशाली है। मेरा मन स्पष्ट और शक्तिशाली है। मेरा मन स्पष्ट और शक्तिशाली है। मेरा शरीर स्वस्थ और संतुलित है। मेरा शरीर स्वस्थ और संतुलित है। मेरा शरीर स्वस्थ और संतुलित है। मैं अनुशासित हूँ। मैं अनुशासित हूँ। मैं अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ रहा हूँ। मैं अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ रही हूँ। मैं अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ रही हूँ। मैं भय से मुक्त हूँ। मैं भय से मुक्त हूँ। मैं भय से मुक्त हूँ। मैं ब्रह्मांड की योजना पर विश्वास करता हूँ। मैं ब्रह्मांड की योजना पर विश्वास करता हूँ। मैं ब्रह्मांड की ऊर्जा पर विश्वास करता हूँ। मैं भय से मुक्त हूँ। मैं भय से मुक्त हूँ। सफलता मेरी स्वाभाविक अवस्था है। सफलता मेरी स्वाभाविक अवस्था है।
श्वास को लेना है और छोड़ देना है। पूरा हमारा ध्यान हमारे सिर के पैर तक लेके जाना है धीरे धीरे, और हर अंग को धन्यवाद देना है। धन्यवाद मेरे मस्तिष्क को, पूरे मस्तिष्क को हमें धन्यवाद देना है। धन्यवाद मेरे मस्तिष्क को महसूस करना है। मैं धन्यवाद मेरे मस्तिष्क को, धन्यवाद मेरी आंखों को, धन्यवाद मेरी आंखों को, धन्यवाद मेरे हृदय को, धन्यवाद मेरे हृदय को, धन्यवाद मेरे फेफड़े को, धन्यवाद मेरे फेफड़े को, धन्यवाद मेरे पेट को, धन्यवाद मेरी पेट को, धन्यवाद मेरे पेट की सभी ग्रंथियों को, धन्यवाद मेरे पेट को, धन्यवाद मेरे हाथों को, धन्यवाद मेरे हाथ को, राइट लेफ्ट जो भी है सभी दोनों को, धन्यवाद मेरे पैरों को, उसके बाद धन्यवाद मेरे पैरों को। अब पूरा शरीर एक टीम की तरह कार्य कर रहा है, ऐसा महसूस करना पूरा शरीर हमारा संतुलित हो रहा है और अच्छी तरह से कार्य कर रहा है बिना दबा के। अभी पूरे पूरे मन में कहना है, मेरा शरीर मेरा साथी है, मेरा मंदिर है, मेरा शरीर मेरा साथी है और वो मेरा मंदिर है, मेरा शरीर ही मेरा मंदिर है। जल तत्व कृतज्ञता करना अपने, अभी जल तत्व करना, श्वास को लेना है और छोड़ देना है, श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अपने शरीर के भीतर जल की कल्पना करें जो 70% रहता है, वो रक्त है, कोशिकाओं का पानी है, तरल ऊर्जा है, जो भी हो आप जिधर हो उसकी कल्पना करना है। मन में कहे, हे जल तत्व तुम जीवन हो, हे जल तत्व तुम जीवन हो। कल्पना करें कि शीतल नीला प्रकाश पूरे शरीर में बह रहा है, हर कोशिका चमक रही है, पूरा हमारा शरीर निरोगी हुआ है, कुछ दर्द नहीं हो रहा है, हल्का सा लग रहा है।
अंतिम अभी मंत्र बोलना है। मैं ऊर्जा हूँ, मैं ऊर्जा हूँ, मैं शांति हूँ, मैं शांति हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं निरोगी हूँ। अभी हमें ग्रेटिट्यूड देना है, सभी को ग्रेटिट्यूड देना है। धन्यवाद खुद के जीवन को देना है। मेरे जीवन को धन्यवाद, मेरी हर श्वास के लिए धन्यवाद, मेरे हर एक क्षण के लिए धन्यवाद। धन्यवाद धरती को देना है मुझे सहारा देने के लिए। धन्यवाद जल को मुझे जीवन देने के लिए। धन्यवाद अग्नि को मुझे ऊर्जा देने के लिए। धन्यवाद वायु को मुझे प्राण देने के लिए। धन्यवाद आकाश मुझे स्थान देने के लिए। इन तत्व की ऊर्जा अपने भीतर प्रवाहित होती है। हमारे मित्र, परिवार, गुरु, सहायक जो भी है, उनके कारण हमारा जीवन है, तो उनके लिए भी हमें धन्यवाद देना है। हर अनुभवों ने मुझे मजबूत बनाया, इस उन अनुभवों को हमें धन्यवाद बोलना है। मैं कृतज्ञ हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं शांत हूँ। सभी को धन्यवाद। सभी को धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अपने पैरों को धन्यवाद देना है, हाथों को, सभी को हमें धन्यवाद देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है, श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अभी हमें अपने पैरों की उंगलियों को हल्का से हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है हल्का सा, और दोनों हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। और अपने चेहरे को सहलाते हुए, अपने शरीर को सहलाते हुए अपनी आंखों को हल्के से ओपन करना है, धीरे धीरे, हल्के से। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आप सभी का ध्यान देने के लिए थैंक यू सो मच। यस, आपको कैसा लगा हो आप बोल सकते हैं, या तो लिख सकते हैं। सभी को थैंक यू। यस, ज्योति मैम कैसा लगा? विवेक जी? आराम से। आवाज नहीं आ रहा है बराबर। ठीक है, ध्यान अच्छा रहा सर। अच्छा। ओके, ठीक है। यस, वैशाली मैम? आत्मवंदन सर। आत्मवंदन मैम? छान। छान झालं मॅडम, ओके, थँक्यू मॅम, थँक्यू। येस, बोला मॅडम, ललिता मॅडम? छान, चांगलं झालं. चांगलं म्हणजे झालं ना? असं काही ट्रान्स मध्ये वगैरे नाही गेले, पूर्ण अवेअरनेस मध्ये होते. हां. थोडं दुखत होतं कुठे कुठे, पाठी तिकडं तिकडं पायाला, हं, पण हं. थोडे पाय वगैरे एकदा सरळ केले, परत मांडी घातली, परत सरळ केले, परत मांडी घातली, इतकं असं हे होत होतं पायांना खूप. ठीक आहे. पण झालं तरी म्हणजे व्यवस्थित. हं. मजा
ट्रान्समध्ये नाही करायचं, आता ह्याच्यामध्येच करायचं ध्यान. म्हणजे आपण जाणीवपूर्वक करतोय ध्यान सध्या. हा, बरोबर. येस. जाणीव होती पूर्ण. हा, जाणीव पाहिजे. येस. येस, योगिता मॅम. आत्मविनाश. आत्मदन मॅडम. तुम्ही ज्या पार्वतीचं म्हणालात ना की ते डोंगर आहे आणि त्याच्या आधी जस्ट मला की पिवळा असं ट्रँगल दिसत होतं हम्म. त्यावर ब्लू कलरचं, हम्म. आणि मला दिसत होतं तेव्हा तुम्ही म्हणाला की पार्वती याला इमॅजिन करा, पण तेव्हा त्याच्या आधीच मला तसं दिसलं. अरे वा, छान आहे मॅडम. चांगलं आहे, काल पण तसं होत होतं ना. चांगली गोष्ट आहे मॅडम. तर यस, थँक्यू मैडम. किरण जी, किरण जी की माता जी, सर अजीत। मुझे ध्यान जैसे ही चालू किया वैसे पूरा इधर बहुत गरम गरम लगा, हाँ हाँ। और उसके बाद में मतलब ऐसे नीचे नीचे आ रहा है ऐसे लगा, जहाँ तक ये पूरा साइड एकदम हीट हो रही थी अंदर, हम्म। और ठीक है। बहुत हेवी मतलब ऐसे जड़ जड़ लग रहा था। ठीक है। अच्छा है। और अभी थोड़ा नॉर्मल चेस्ट पेन हो रहा है हम्म। ये श्वास, साइड में सेंटर में इधर। हाँ, श्वास को जब भी सोने के लिए जाए, कभी भी आराम से, तो श्वासों पे ध्यान देना है बस। और सब कुछ संतुलित होता है, एनर्जी पूरा पूरा। कभी कभी मेरा दिन भर चलता रहता है सांसों पे ध्यान, ऐसा होता है। तो कुछ हमें प्रॉब्लम नहीं होती है बाद में। ठीक है। माँ और मम्मी का और पापा का कैसा हो गया? ठीक है। दर्द हो रहा है। हाँ। सिर दुख रहा है उसका। यस। अभी पानी पी के सो जाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छा है आपके लिए। तो वो हम बोलते हैं ना, संतुलित हो जाए पूरी ऊर्जा के लिए। अभी आज जो किया था पूरे ऊर्जा के लिए किया था, तो उससे इफेक्ट होता है। ओके। यस। थैंक यू। राम प्रसाद जी, बोलिए। नहीं, आप में ही करना है। यस, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ। आत्मवंदन मास्टर। आत्मवंदन। अच्छा, ध्यान अच्छा रहा। हम्म। शरीर में ऊर्जा का पूरा महसूस हुआ है। हम्म। जैसा जैसे आपने बोला वैसा वैसा हम्म। आकाश में, हम्म। नीले नीले आकाश में एक वाइट रंग की आकृति दिखी है जब आपने बोला माँ पार्वती के लिए। हम्म। आकृति दिखी एक क्षण के लिए, एक सेकंड के लिए। हम्म। हम्म, और लास्ट में दिखा आंखें के जो पीली पीली रोशनी है। हम्म। बस। दिख रहा है ना, बहुत अच्छा है। आप कनेक्ट हो रहे हो धीरे धीरे सभी। यस। प्रभाकर जी, बोलिए। अच्छा ध्यान। ओके। ओके, थैंक यू सर। यस। चित्रा मैम, अभी भी ध्यान में थी। यस। किरल जी, बोलिए मैम। आत्मवंदन सभी को। हम्म। सर ध्यान अच्छा रहा, हम्म। गहरा रहा, विजन काफी कुछ थे, हम्म। पर मुझे एक ही याद है कि मुझे ना वो फायर अग्नि दिखा, और वो भी पर्पल कलर में और कुछ गोल्डन कलर में था। हम्म। ओके। अच्छा है, पर्पल कलर अच्छा रहता है। यस। तो हमें वो धीरे धीरे सर इफेक्ट। मैं लीव करती हूँ। हाँ, ठीक है, ठीक। कल कल लास्ट है इस पुस्तक का, ये बुक का। तो संडे एक मास्टर को बुलाएंगे, और मंडे से नया बुक जो पीडीएफ में हो उसका करेंगे हम। कौन सा बुक है पता है? ठीक है। यस। वही ना, आपने जो बुक मेरे को बोला था पीडीएफ का, पर वो कहाँ मिला फिर अभी? नहीं जो आप, आपने जो आपने वाराणसी से बोला था वो किताब वही वाली सर? नहीं, इसका करेंगे हम। हमें सेल्फ हीलिंग के 111 मंत्र है ना, उसके वो इमिडिएटली हो जाएगी। उसके बाद हम 12 रहस्य का भी करेंगे, और आत्म आत्म इसका भी करने,
आत्म संवर्धन का भी करेंगे। हम्म। और इसका भी करना है। पहला है ना, तबीयत सभी की, बहुत सारे लोगों की तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए एक बुक है, वो करेंगे। वो जल्दी खत्म हो जाएगी, उसके बाद करेंगे। ठीक है। इसलिए तो करेंगे। यस। सभी को थैंक यू, धन्यवाद। और भवाली का कुछ करना है, बोल सकते हैं।